हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो अच्छे होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। जी हाँ, एक बार बहुत बड़ी दुखद भरी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, मेलबर्न टेस्ट ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है। जी हाँ, मेलबर्न टेस्ट ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है और एक बहुत ही कंट्रोवर्सी हो गई है। जी हाँ, सेकंड इनिंग में बहुत ही कंट्रोवर्सी हो गई है कि जायसवाल आउट थे या नॉट आउट थे। जी हाँ, क्योंकि जो स्नेको मैटर था उसमें दोस्तों जरा सी भी नहीं आ रही थी लाइन। जी हाँ, जरा सी भी लाइन नहीं आ रही थी। अगर एच भी लगता या कट भी लगता तो कहीं ना कहीं रिएक्शन होता, लेकिन रिएक्शन उस स्नेकोमीटर पे नहीं था और अंपायर ने नॉट आउट भी दे दिया था। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया टीम ने अपील तेजी से की तो फिर उसने थर्ड अंपायर को डिसीजन दिया और थर्ड अंपायर ने पहले रिप्ले दिखाया कई बार, उसके बाद स्नेकोमीटर दिखाया। स्नेकोमीटर पे एक भी रिएक्शन नहीं था, लेकिन तब भी जायसवाल को आउट दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ये पहले भी हो चुका है और अब की बार कितनी टेक्नोलॉजी होने के बाद, हॉट स्पॉट होने के बाद, डीआरएस होने के बाद, सब कुछ बढ़िया से बढ़िया, लेकिन ऐसा गलत डिसीजन देते हैं। क्या चीटिंग हुई? ऐसा जब डिसीजन दिया गया तो भारतीय समर्थक ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न ग्राउंड में चीटर चीटर कह के चिल्लाने लगे। जी हाँ, चीटर चीटर कह के चिल्लाने लगे। और आपको बताना चाहेंगे उस समय जायसवाल का विकेट खोने का मतलब टेस्ट हारना था। जी हाँ, क्योंकि जायसवाल अच्छे रन बना के खेल रहे थे, 84 रन बना चुके थे और उस समय समझ लीजिए अगर उनका विकेट गिरता तो ऑस्ट्रेलिया आसानी जीत जाती और वो अपने समझ लीजिए प्लान में कामयाब भी हो जाती। और यही हुआ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के जो रिव्यू लिया था वो रिव्यू सही निकला और जायसवाल को आउट दे दिया गया। जी हाँ, और तभी जो आशा थी एक जायसवाल के रूप में वो भी जाते हुए पवेलियन की ओर दिख गई। और यही नतीजा है कि जैसे ही जायसवाल का विकेट गिरा सभी विकेट लगातार क्लॉप्स के रूप में आउट हो गए। नीतीश रेड्डी आउट हो गए, वाशिंगटन सुंदर तो नॉट आउट थे, बुमराह, सिराज और आपके रविंद्र जडेजा सभी लगातार आउट हो गए। जी हाँ, महज 30 रन के अंदर सारे विकेट चकनाचूर हो गए और पहुंच गया। और यही नतीजा है कि ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न टेस्ट आसानी से जीत गई। लेकिन जायसवाल का जो विकेट था वो संदेह में है। बड़े बड़े एक्सपर्ट का मानना था जब उन्होंने रिप्ले देखा कि उनके ग्लव्स ना छूकर उनकी सिर्फ जो हवा स्विंग थी। दोस्तों जैसे ही वो आउट हुए समझ लीजिए आशा चली गई। जी हाँ, यही नतीजा है कि एक टाइम पे मेलबर्न टेस्ट अगर कोई ड्रा करा सकता था तो वो सिर्फ यशस्वी जायसवाल थे। लेकिन यशस्वी जायसवाल का जिस तरह विकेट गिरा है, बड़े बड़े सुनील गावस्कर, इरफान पठान, सुमित और जितने भी बड़े बड़े एक्सपर्ट थे, कॉमेंटेटर थे, वो सभी निराशाजनक हो गए क्योंकि वो नॉट आउट था। लेकिन क्योंकि स्नेकोमीटर में कहीं भी कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अंपायर का मानना था कि पहले जो रिप्ले दिखाया गया उसमें कहीं ना कहीं ग्लव से कुछ टच होके जा रहा था, लेकिन जब स्नेकोमीटर में नहीं दिखा तब भी उसने समझ लीजिए आउट दे दिया दोस्तों। तो ये एक बहुत ही बड़ी समझ सकते हैं आपकी परेशानी का सबक था। यही नतीजा है कि टीम इंडिया ये टेस्ट हार गई दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि टीम इंडिया मेलबर्न टेस्ट हार चुकी है और जायसवाल का बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट था जो कि नॉट आउट लग रहा था, लेकिन आउट दिया गया है और ये कंट्रोवर्सी बन चुका है। और आईसीसीआई क्या करती है इस डिसीजन पर ये देखने ही होगा। क्या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग पीजे क्रिकेट न्यूज़।